Good morning, everyone. Be ready with your paper and pen. We'll start with some numerical part. I'm going to share the screen. आज बच्चे कम है क्लास में. बेटा आप लोगों को कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? मैम एक दो के आंसर मैम मैच नहीं कर रहे कुछ तो कुछ देयर के में भी थोड़ा सम कैलकुलेशन प्रॉब्लम, और या फिर हो सकता है जो इसमें दिए हैं वो भी रॉन्ग हो. इट इज नॉट नेसेसरी कि जो इसमें कैलकुलेशन है दैट इज राइट. तो इट्स बेटर आप 2-3 लोग जो है एक साथ मैच करा लो आंसर. मैम ए या फिर ऑप्शन जिस जैसे मैच हो रहा है आंसर में तो बी में थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है कहीं पे थोड़ा सा बस. नहीं तो 2-3 बच्चे आपस में मैच कराओ, नहीं तो फिर मुझे भेजो, हम कैलकुलेट करेंगे. ओके तो मैम. उससे फिर आप मैच कराओ. ओके मैम. ठीक है. सो नेक्स्ट मूव टू द 7th एग्जाम्पल. आर यू रेडी विथ पेपर एंड पेन? यस मैम. Yes, ma'am. Okay. So see the question. A solution of 6 gram of substance A in 50 ml of aqueous solution is in equilibrium at 20 degrees Celsius with a solution of A in ether containing 100 gram of A in 100 ml. What is given in the question? कि 6 gram of a substance A, ठीक है, एक सब्सटेंस ए है जिसका 6 ग्राम in 50 ml of aqueous solution is in equilibrium with a solution of A in ether containing 108 gram of 100 ml. यानी कि जो एक्सट्रैक्शन का सिस्टम जो प्रिपेयर किया गया, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सिस्टम दैट कंटेन ईथर 100 ml, और उसमें क्या है 108 ग्राम जो है आपका सोल्यूशन ए है, सल्यूट जो है वो ए है, और 50 ml एक्वा सोल्यूशन है जिसमें 6 ग्राम सब्सटेंस है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ए extracted by shaking 100 ml of aqueous solution containing 10 gram of A with 100 ml ether with 50 ml of ether twice. मतलब ये जो है वो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें मींस द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन ether and aqueous phase is given. What is the ratio? Means C ether upon C water. So what is concentration in ether? It is 108 upon 100. And concentration of A in aqueous solution, it is 6 upon 50. इतना समझ आ गया बेटा? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. अब इससे आप क्या निकालोगे? व्हाट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन? दैट नॉट गिवन इज द पार्टीशन कोफिशिएंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द पार्टीशन कोफिशिएंट, दैट इज द concentration of A in ether divided by concentration of A in aqueous, यानी कि water solution. So it is 108 upon 100 divided by 6 upon 50, that it will be equal to 9. Now what is asked in the question कि अगर ए जो अगर हम इसको 100 ml ईथर के साथ, जो एक सोल्यूशन है एक्वा सोल्यूशन जिसमें 10 ग्राम क्या है ए है, 10 ए का अमाउंट कितना है 10 ग्राम है, और सेम सिस्टम के साथ इसको हम अगर 100 ml ईथर के साथ शेक कराएं तो क्या होगा, कितना अमाउंट जो है वो एक्सट्रैक्ट होगा एक्वस. ठीक है. दूसरा क्या है कि अगर 50 ml को 2 बार में, यानी कि एक्वा सोल्यूशन कितना लिया है 100 ml, ईथर एक्वा सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10 अपॉन 100. ईथर पहले क्वेश्चन में क्या है कि अगर उसको 100 ml ईथर के साथ शेक करें तो कितना एक्सट्रैक्शन होगा, अमाउंट ए एक्सट्रैक्टेड. ठीक है, नॉट रिमेनिंग अमाउंट, अमाउंट कितना एक्सट्रैक्ट हुआ. या 50 ml ईथर के साथ हम 2 बार में करें तो कितना अमाउंट एक्सट्रैक्ट होगा. So first of all you will have to find out the partition coefficient, that is 9. अब इसके बाद concentration निकालनी है क्या. देखिए concentration in ether कितनी होगी, अगर मान लीजिए 10 एक्वस की concentration कितना है 10 upon 100 है. Suppose x ग्राम is extracted while shaking with 100 ml of ether.
तो एक्वस सोल्यूशन में कितना कॉन्सेंट्रेशन बचेगा, 10 माइनस एक्स. सो द पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज 9. Then you can find the amount of x. So it will be x c ether upon c aqueous. तो c ether क्या हो जाएगा, x upon 100, और c aqueous क्या हो जाएगा, 10 minus x upon 100 equal to 9. means x ग्राम के लिए कितना, 9 सब्सटेंस. ठीक है, 9 ग्राम जो है वो क्या होएगा, जो आपका एक्सट्रैक्ट होके ईथर में चला जाएगा. समझ आया बच्चे? यस मैम. सारे बच्चों को समझ में आया? आज तो स्ट्रेंथ भी बहुत कम है क्लास की. यस मैम, आ रहा है. आ रहा है, ठीक है. अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इसी 100 ml को 2 बार में, 100 ml को 2 यानी कि 50-50 ml के 2 सेट्स में करना है. तो जब एक बार में किया जाएगा तो इसको आप सिंपल उस फॉर्मूले से भी रख सकते हो जो आपको बताया था, m इज इक्वल टू m1 kv अपॉन kv प्लस v टू द पावर 2. उससे भी निकाल सकते हैं. तो अमाउंट क्या आ जाएगा, उससे एक्सट्रैक्टेड अमाउंट आएगा, बट के की वैल्यू वहां पे क्या रखेंगे, 1/9. बात आ रही समझ? दिस जो सेकेंड पार्ट है, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दी दिस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला. इससे के कितना रखेंगे यहाँ पर, 1/9, बिकॉज इट इज एक्वस अपॉन ईथर. तो ये क्या है आपका, ईथर अपॉन एक्वस. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 इंटू 1/9 इंटू वॉल्यूम कितना है एक्वस का, 100 डिवाइडेड बाय 1/100/9 प्लस ये कितना है 50 और n की पावर 2. इससे क्या निकल आएगा, जो अमाउंट आपका अनएक्सट्रैक्टेड है, और 10 में से अनएक्सट्रैक्टेड को माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, एक्सट्रैक्टेड अमाउंट. या फिर दूसरा तरीका जो है, जैसे इसको निकाला है ऐसे इसको भी निकाल सकते हैं कि 50 ml के साथ जब एक बार किया तो कितना हो जाएगा, x1/50 अपॉन 10 माइनस x1/100 इज इक्वल टू 8.2 ग्राम. अब बचा कितना, लेफ्ट अमाउंट कितना बचा, 1.8. 10 में से एक बार में 8.2 एक्सट्रैक्ट हो गया, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 1.8. जब नेक्स्ट 50 ml से एक्सट्रैक्शन करेंगे तो इनिशियल अमाउंट यहाँ कितना हो जाएगा, इट विल बी 1.8. तो सपोज इस 1.8 में से x2 निकला, x2 जो एक्सट्रैक्ट हुआ ईथर में, देन दिस फॉर्मूला विल बी रिटन एज x2 अपॉन 50 अपॉन 1 माइनस 8 माइनस x2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 9, दैट इज 1.47 ग्राम. तो टोटल एक्सट्रैक्शन कितना हुआ, 8.2 प्लस 1.47 gram means 9.67 gram. Again you can see here in the multiple extraction, एक बार 100 ml जब यूज करते हैं कितना अमाउंट एक्सट्रैक्ट होता है, आउट ऑफ 10 9 ग्राम, मींस 90% रिकवरी है. लेकिन अगर हम टू उसमें ऑपरेशंस में परफॉर्म करते हैं, देन रिकवरी इज 96.7%, दैट इज 9.6 ग्राम. तो ये वाला बी पार्ट जो है, इट कैन बी सॉल्व बाय बोथ मेथड. आप ऐसे भी कर सकते हो, और ऊपर जो आपको दिया था उसमें से भी एक्सट्रैक्टेड रिमेनिंग अमाउंट निकाल के 10 में से माइनस करके एक्सट्रैक्टेड अमाउंट, जो कि हम लोगों ने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में यहाँ पर किया था. समझ आ गया मैम? एक यस बार मैम. पवन को ऐड कर लीजिए मैम. हाँ, पवन को ऐड कर लीजिए मैम, वो ऐड नहीं हो पा पवन रहा को ऐड कर ले. ओके, इसमें. कहाँ है, दिख ही नहीं रहा है पवन. ओके, कहाँ चला गया विंडो. ये तो बीच बीच में क्लास की इतना लेट ज्वाइन करने का बेटा क्या मतलब है, क्लास डिस्टर्ब होती है और कुछ नहीं होता है. आप लोग इतना लेट क्यों हो गए क्लास में, पवन गौरव क्यों इतना लेट हो गए क्लास में. नेक्स्ट टाइम से एंट्री नहीं मिलेगी किसी को लेट हो जाओगे तो.
Next question. Move towards the next question. An organic compound is extracted from aqueous solution with successive quantities of 25 ml chloroform. The original volume of solution is 500 ml and the distribution coefficient of compound is between chloroform and water is 20. ठीक है, between chloroform and water. C alcohol upon C aqueous, it is 20. Calculate the number of extractions required for almost 95% recovery of the compound. देखिए सेम फॉर्मूला है, सेम क्वेश्चंस हैं, बट पूछने का तरीका अलग अलग है. इसमें व्हाट इज, सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया गया with successive quantities of 25 ml chloroform. 25 ml chloroform यूज किया गया. Original volume of solution कितना था, 500 ml, and the distribution coefficient between chloroform and water is 20, means between water and chloroform is 1/20. अब इसमें वैल्यू किसकी, n की वैल्यू पूछी गई है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शंस रिक्वायर्ड फॉर द 95% रिकवरी ऑफ द कंपाउंड. कितने के लिए, 95% रिकवरी कंपाउंड के लिए. तो पार्टीशन कोफिशिएंट इज 1/20. यहाँ पे क्योंकि किसके लिए निकालेंगे, पहले अमाउंट कितना, अनएक्सट्रैक्टेड. अनएक्सट्रैक्टेड अमाउंट कितना रहा, 5%, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं 95% रिकवरी हो गई. तो अनएक्सट्रैक्टेड अमाउंट कितना बचा, 5%. तो यहां पे किसकी वैल्यू रख देंगे, 5%. 5% मीन्स 5/100. K इंटू वी, वॉल्यूम कितना है ये आपका 500 ml डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 1/20 इंटू 500. तो ये कितना हो गया, 25. इट इज अगेन 25. और ईथर क्लोरोफॉर्म का कितना वॉल्यूम लिया गया, 25 ml. इट इज 25. तो 5/100 ये इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n. n की वैल्यू कितनी आई, n इज इक्वल टू, जब ये दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, इट विल बी लॉग ऑफ 5/100. ये कितना हो जाएगा, l log 1/2. ठीक है, जब इसको आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, n log 1/2. तो n की वैल्यू कितनी हो गई, log ऑफ 5/100 डिवाइडेड बाय log ऑफ 1/2. सो इट इज 4.3 और अप्रोक्सीमेट यू कैन से 4 और 5 एक्सट्रैक्शन. समझ आया. क्यों बच्चों, कोई दिक्कत, am I audible? Am I audible? यस मैम, आगे आ रही है आवाज. बेटा बोलते रहो, नहीं तो फिर हम कैसे बताएंगे, हम मतलब कैसे पढ़ा पाएंगे ना. यस. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम लोगों ने बेटा पहले बताओ सॉल्व किए कि नहीं सॉल्व किए क्वेश्चंस. ये थे मैम. तो अभी एक और कराएं या बस आगे मूव कर जाएं. मैम अगर बाकियों ने नहीं किए हो तो मैम करवा दीजिए मैम, मैंने तो सॉल्व किए थे. और कोई बच्चे, किसी को दिक्कत आ रही है न्यूमेरिकल में, बेटा किसी को प्रॉब्लम आ रही है न्यूमेरिकल पार्ट में. गौरव, यस मैम. न्यूमेरिकल पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है. मैम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. प्राची तुम्हें नहीं है. पवन, अभी नहीं कोई. नदीम,
नो मैम। राघवेंद्र, नो मैम, सॉल्व किए थे, हो रहे हैं। हो रहे हैं? साक्षी, यस मैम, हो रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम हो रही है बेटा कुछ? नहीं मैम, आ जाएंगे। नहीं, तो चलिए आगे मूव करें नेक्स्ट पार्ट पे। यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। मैम जो सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन है मैम, तो उसमें जो ऑपरेटर्स वाला है, तो मैम वो है हमारे सिलेबस पे? हाँ तो पढ़ाएंगे, आप वो बिल्कुल कैसे लेते? परेशान। यस मैम। जितना आपको पीडीएफ भेजे हैं जो पढ़ाया है वो सब सिलेबस का ही पार्ट है। विदाउट सिलेबस कुछ नहीं हो सकता है, कुछ थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया हो, लेकिन कुछ सिलेबस से कम नहीं होगा। नो मैम, अभी वो आया नहीं था, मैंने इसलिए पूछा। हाँ। देखिए नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट सिस्टम आपको कितने टाइप के हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे? 2 टाइप्स। वन इज चिलेट सिस्टम, अनदर इज आयन एसोसिएशन सिस्टम। चिलेट सिस्टम में क्या होता है? चिलेटिंग एजेंट्स आर यूज्ड टू रिकवर द मेटल। मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए चिलेटिंग एजेंट्स आर यूज, एंड चिलेटिंग एजेंट्स फॉर्म अ चिलेट कॉम्प्लेक्स विद द मेटल, और वो उनका एक्सट्रैक्शन इस तरह से कर लिया जाता है। जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज second type of inorganic solvent extraction system is the ion association system। ठीक है, इसमें जो आयनिक जो एक्सट्रैक्टेबल स्पीशीज है, these are formed by the association of ions, and there are basically 3 general type of ion association system। पहला कौन कौन सा सिस्टम है? देखिए आयन को क्या करेगा? काउंटर आयन जो है वो दूसरे, जैसे कैटायन है तो निगेटिवली चार्ज आयन को, और अगर आपका एनायन है तो पॉजिटिवली चार्ज आयन को बाइंड करेगा। चिलेट में क्या है? चिलेट मेटल जो है, मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? चिलेटिंग एजेंट जो है वो मेटल को बाइंड कर लेता है, तो मेटल एक्सट्रैक्ट होके आपके सॉल्वेंट में आ जाता है। आयन एसोसिएशन सिस्टम जो होते हैं, आयन का एसोसिएशन होता है। तो जो एसोसिएशन होता है सिंपल जो है वो आपके इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं, इंटरमॉलिकुलर क्या बल्कि आपके इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्सेस जो होते हैं उनकी वजह से होता है, अपोजिटली चार्ज की वजह से। तो ये आयन एसोसिएशन सिस्टम्स आर ऑफ 3 टाइप। Number 1 system is the metal ion may be associated with a large sized counter ion, है ना? काउंटर आयन का मतलब समझते हो? नेगेटिव का काउंटर क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का काउंटर क्या होगा? एनायन। So metal ion may be associated with large size counter ion, हाँ, और be a part of a charged chelate containing large bulky organic group associated with a counter ion। तो जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी कि अगर कॉपर, ये आपका क्या है? मेटल कॉपर क्या करेगा? पहले मेटल के साथ चिलेटिंग एजेंट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाया, इस पे पॉजिटिव चार्ज उसके नेगेटिव चार्ज से बाइंड होके कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड होके बाहर आ जाएगा। तो एक जो ये फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है इसमें क्या है कि मेटल जिंक जो है वो जिंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जिंक क्लोराइड किसके साथ? जो आपका काउंटर आयन कौन सा लिया गया? C6H5CH2 अमीन ग्रुप। ठीक है, इसके साथ ये बाइंड हो जाएगा। तो जैसे कंपाउंड, अब ये कंपाउंड जो बाइंड हुआ वो किसमें एक्सट्रैक्टेबल है? तो सॉल्वेंट विल बी चूज अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटी, कि ये जो मेटल आपका बाइंड तो हो गया, लेकिन इसको एक्सट्रैक्टेबल किस में होगा? तो जैसे कंपाउंड 1 है जो आपका जिंक वाला है, इसकी इट विल बी एक्सट्रैक्टेबल इनटू जाइलिन, और जबकि कंपाउंड 2 जो है दैट इज एक्सट्रैक्टेबल इनटू द क्लोरोफॉर्म। तो ये आयन एसोसिएशन के लिए जो आयन तो यूज कर लिए, लेकिन इनका एक्सट्रैक्शन के लिए जो सॉल्वेंट का सिलेक्शन होगा वो किसके बेसिस पे होगा? जिसमें किस टाइप के आयन? जो लार्ज साइज काउंटर आयन जो है वो आपके ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, उनके लिए जो सॉल्वेंट सिस्टम यूज होता है उसको बोलते हैं ये आपका कि लार्ज साइज, जैसे जाइलिन और क्लोरोफॉर्म। ये आपके आयन एसोसिएशन सिस्टम के लिए जो सॉल्वेंट यूज हुआ वो कौन सा हुआ? कि वो सॉल्वेंट जो कि जो बल्की ग्रुप्स होते हैं उनके लिए एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं।
ठीक है. Second type of ion association system is a coordination type compound. Coordination type compound which formed between the metal ion and the anions such as halide, thiocyanate, nitrate ions, in which the extracting solvent play an important role in the coordination sphere of the metal to be extracted. तो इसमें जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं दैट इज जनरली एन ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्वेंट सच एज ईथर, कीटोन, एल्कोहल और ईथर विच इज इमिसिबल विद वाटर. तो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो क्या होगा आपका ऑर्गेनिक ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्वेंट, जिसमें कि ऑक्सीजन कंटेनिंग आप समझ ही सकते हैं, कीटोन्स हो जाएंगे, अल्कोहल, ईथर, ये आपके क्या है ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्वेंट. द प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑक्सोनियम एक्सट्रैक्शन सिस्टम, क्योंकि ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सोनियम एक्सट्रैक्शन सिस्टम, बिकॉज सॉल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन स्पीसीज. सॉल्वेंट किसका पार्ट है, एक्सट्रैक्शन स्पीसीज. एज एग्जांपल जैसे आयरन Fe, फेरिक आयन जो है फ्रॉम HCl सोल्यूशन इनटू ईथर. जो फेरिक आयन है वो HCl सोल्यूशन में फेरिक की इंप्योरिटी प्रेजेंट है और उसको एक्सट्रैक्शन किस में करेंगे, ईथर में करेंगे. लेकिन फेरिक आएगा कैसे, इसके लिए देखिए ईथर लिया फेरिक क्लोराइड और वो किसके साइड बाइंड होगा, ईथर, इथॉक्सी ईथर लिया हुआ. ठीक है, C6H5 C2H5 whole twice O. Third type of ion association system includes extractable species that are salts between the ion under test and a counter ion of the large molecular weight. तीसरा टाइप का आयन एसोसिएशन सिस्टम क्या है, जिसमें जो एक्सट्रैक्टेबल स्पीशीज है वो क्या है, वो सॉल्ट है. एंड दिस इज ऑल्सो अ काउंटर आयन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूलर वेट. ये कैसे होते हैं, ये जो आपके ये सिस्टम जो होते हैं, दीज सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. और कैसे सॉल्युबिलिटी होती है, ये कोलाइड बनाते हैं, मिसल फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि आपके लार्ज मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं. जैसे कि एग्जांपल क्या है, मेटल आयन सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड which can be extracted into the chloroform. मेटल आयन सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी किसी ऑर्गेनिक फैटी एसिड क्या होते हैं आपके लार्ज मॉलिक्यूल हैवी मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं. तो उसका मेटल सॉल्ट, फैटी एसिड का मेटल सॉल्ट को किसमें एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, क्लोरोफॉर्म में. Some examples of all these systems are given here. देखिए जो आयन एसोसिएशन सिस्टम में जो यूज होंगे वो जनरली लिगेंड्स होंगे. जैसे फ्लोराइड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड के लिए अमीन्स के लिए लिगेंड की तरह क्या यूज होंगे, क्लोराइड्स. टेट्राफिनाइल आर्जोनियम सॉल्ट्स के लिए ब्रोमाइड्स, टेट्राफिनाइल फॉस्फोनियम सॉल्ट्स के लिए आयोडाइड, हेट्रोसाइक्लिक पॉलीमीन्स के लिए नाइट्रेट्स, एंड ऑर्गेनो फॉस्फोरस एसिड और ईस्टर ऑक्साइड के लिए थायोसाइनेट्स. ठीक है, तो जैसे एक्सट्रैक्शन में जो पहला आप हम लोगों का जो था आयन चीलेट, फर्स्ट द कन्वर्जन ऑफ द स्पीशीज इनटू द चीलेट और आयन एसोसिएशन सिस्टम. एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल इन द एक्वस लेयर आर ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस. पहले स्पीशीज किस में कन्वर्ट होगी, या तो चीलेट में या फिर आयन एसोसिएशन सिस्टम में. तो ये दोनों चीजें आप समझ गए ना, कि या तो जो स्पीशीज जो एक्सट्रैक्टेबल स्पीशीज है वो किसके साथ चीलेट बनाएगी या फिर वो आयन एसोसिएशन सिस्टम बनाएगी. और उस तरीके से जो है सेपरेशन एक्सट्रैक्शन जो स्पीशीज का होगा, क्योंकि प्योर स्पीशीज को आप एक्सट्रैक्ट तो नहीं कर सकते हो. मेटल को हम सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे तो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. तो मेटल को कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे, या तो उसको चिलेटिंग एजेंट डाल दें जिससे वो चिलेट बना ले, या हम कोई काउंटर आयन डाल दें. तो वो काउंटर आयन ऑर्गेनिक भी हो सकता है, फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, और सिंपल आपके सॉल्ट्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो वो भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आयन एक्सट्रैक्शन सिस्टम जो है आपका आयन एसोसिएशन सिस्टम और चिलेट सिस्टम, दीज टू सिस्टम्स आर यूज्ड फॉर द इनऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन.
और किसी भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एप्लीकेशन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल आर कंट्रोल ऑफ पीएच एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगेंड. लिगेंड क्या होते हैं? व्हाट आर लिगेंड? लिगेंड आर द स्पीशीज विच इज केपेबल टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल. इट डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल, यानी कि मेटल से बाइंड होगी. तो लिगेंड्स यूज किए जाते हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए. जो स्पीशीज विच आर यूज्ड फॉर द आयन एसोसिएशन सिस्टम, those species are known as the ligands. इसके बाद come to the advantages of solvent extraction system. ठीक है, let's start to study some important advantages of solvent extraction system. Less time is required to complete the process. If you want to recover the substance or extract or purify any compound, so the less time is required. A more complete separation of ions than a precipitation process. प्रेसिपिटेशन से भी किया जा सकता है, बट प्रेसिपिटेशन से ज्यादा ये कंप्लीशन, इट मूव्स टुवर्ड मोर कंप्लीशन एज कंपेयर टू द प्रेसिपिटेशन प्रोसेस. क्योंकि प्रेसिपिटेशन में जो है वो कुछ को प्रेसिपिटेट भी जो होते हैं वो आपके को प्रेसिपिटेशन ऑल्सो अकर्स, तो कुछ कंपाउंड्स और जो है वो प्रेसिपिटेट हो सकते हैं. ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉन्सेंट्रेशन विच इंश्योर सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन द सेंसिटिविटी ऑफ एनालिसिस. यानी कि आप higher concentration में you can recover the substance, है ना. by applying the number of more operations you can get more concentrate, more amount of the solute. Extractant can be selected in such a manner that the removal and separation of substances related in their chemical properties and solubilities become possible. जो extractant का selection किया जाता है उसके लिए केवल एक चीज चाहिए होती है कि उसमें उस solvent में जो दो सिस्टम हम चूज कर रहे हैं, एक में क्या हो, रिमूवल की कैपेसिटी हो, दूसरे में क्या हो, उसको सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो. यानी कि जैसे एक्वस से हम एल्कोहल में ले रहे हैं तो एक्वस को रिमूव करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, उसको इजिली रिमूव कर पाए, और दूसरा सिस्टम जो है वो उसको इजिली क्या कर पाए, सॉल्युबल कर पाए कंपाउंड को. ठीक है. सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इज कंबाइंड विद देयर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन. जो सेपरेशन है वो किसके साथ कंबाइन किया जा सकता है? जैसे क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन. क्वांटिटेटिव का मतलब समझ गए कि कितना क्वांटिटी में हो रहा है, तो इसके लिए स्पेक्ट्रल एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन पोलैरोग्राफी, एक्सट्रैक्शन फ्लेम फोटोमेट्री. यानी कि जो एक्सट्रैक्शन तो हो रहा है दैट इज क्वालिटेटिव, कि कितना अमाउंट एक्सट्रैक्ट हो रहा है, बट क्या एक्सट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कितनी क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कितना अमाउंट चला गया. तो साथ साथ जो है स्पेक्ट्रल एनालिसिस लगा के इसको क्या किया जा सकता है. ये एक्सट्रैक्शन पोलैरोग्राफी जो आपको पता होगा करंट बेस होता है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे कि कितना जो है वो करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है. और एक्सट्रैक्शन फ्लेम फोटोमेट्री, कितने जो मेटल्स होते हैं वो उनके लिए पर्टिकुलर फ्लेम यूज किया जाता है, तो जितना अमाउंट सल्यूट का होगा उतना ही फ्लेम जो है वो जनरेट होगा. Next, in number of cases, the extract contains more stable form of compounds than water. ठीक है. जो आपका एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट मतलब जो जैसे मान लीजिए एक्वस के साथ आपने अल्कोहल लिया या ईथर लिया या कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट होकर अमाउंट आ जाएगा सल्यूट का. तो वो जो मोर स्टेबल फॉर्म होता है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी उसकी एल्कोहलिक सोल्यूशन में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगा, फिर से वापस चला जाएगा एक्वस में. तो इट शुड बी मोर स्टेबल फॉर्म इन ऑर्गेनिक ग्रुप. एंड ऑपरेशंस आर कैरिड आउट लो टेम्परेचर. तो कोई टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने के लिए पावर कंजम्पशन की जरूरत नहीं होती है. प्रोसेस कैन बी ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड एंड सेलेक्टिविटी ऑफ रिएक्शन कैन बी अप्रिशिएबली इंक्रीज्ड. यानी कि अगर आप सेलेक्टिविटी का मतलब समझते हैं, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट पर्टिकुलर स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, यू कैन चेंज द सॉल्वेंट to enhance the extraction. You can you can use more number of operations to get the more efficiency. So this, by these ways, selectivity of the process can be increased.
this table, I have sent you this table for just this reason कि these are extractant. This table to explain the extraction of metals at different pH. What is the effect of pH? जैसे कि hydroxyquinoline and its derivatives in chloroform. ये 0 से 3 pH पे इतने सारे मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे. ये pH अगर आप मान लीजिए मिक्सचर ऑफ ऑल दीज मेटल इज प्रेजेंट, कि कोई एक आपका सिस्टम है जिसमें एल्युमिनियम है, मैंगनीज है, सिल्वर है और कैल्शियम है, तो ये 4 मेटल्स अगर प्रेजेंट हैं उसको, एंड यू वांट अ सिंगल एक्सट्रैक्टेंट, सो एक्सट्रैक्टेंट टू एक्सट्रैक्ट दीज 4 मेटल्स, तो इनके लिए वेरिएशन क्या करना पड़ेगा? ओनली द पीएच. अभी एक लाइन हमने आपको ऊपर भी बताई थी कि इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? पीएच वेरिएशन. See this line, you can underline this also. In solvent extraction application, the most important variable are control of pH and concentration of ligand. ठीक है, तो pH कंट्रोल करके आप जो है वो, और ligand का concentration, क्योंकि जितना मेटल होगा उतना ligand चाहिए होगा आपको. You can see this table. इसमें देखिए, सपोज एक्वस फेस कंटेन एल्युमिनियम, मैंगनीज, सिल्वर एंड कैल्शियम, तो आप, और एक यू रिक्वायर ओनली वन एक्सट्रैक्टेंट, दैट इज हाइड्रोक्सोक्विनोलिन या इसका कोई डेरिवेटिव इन क्लोरोफॉर्म में. तो क्या करोगे? 0 से 3 पीएच के बीच में एल्युमिनियम हो जाएगा, और इसी सिस्टम का पीएच बढ़ा के आपने कितना कर दिया? 3 से 6 के बीच में, देन यू कैन एक्सट्रैक्ट मैंगनीज. और जब 6 से 9 कर दिया तो सिल्वर, और 9 से ऊपर कर दिया तो कैल्शियम विल बी एक्सट्रैक्टेड. तो टेबल आपको समझ में आ गई? तो सब ये दिस टेबल एक्सप्लेन्स कि एक एक्सट्रैक्टेंट, एक सॉल्वेंट सिस्टम यूज करके, एंड बाय वेरिंग द pH ऑफ द सिस्टम यू कैन रिकवर मोर देन वन और मोर components from a single system. This is one more table. दिस टेबल, ये जो हमने भेजी है बेटा सिर्फ इसलिए कि आपको एग्जाम्पल देने के लिए, एग्जाम्पल और एप्लीकेशन. जैसे एल्युमिनियम आयन है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन आयन फ्रॉम विच आयन कंसर्न इन सेपरेटेड, फेरिक और टाइटेनियम. एक्वस फेस क्या यूज करेंगे? 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, और एक्सट्रैक्टेंट क्या यूज करेंगे? क्लोरोफॉर्म. कौन कौन सा आयन के साथ प्रेजेंट है? जो आयरन, टाइटेनियम और एल्युमिनियम, में 3 एक साथ प्रेजेंट है. तो इसके लिए क्या करेंगे? एक्वस फेज 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन pH 5 पे, और एक्सट्रैक्टेंट क्या लिया? क्लोरोफॉर्म. तो एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? एक्सट्रैक्ट होकर किसमें आ जाएगा? क्लोरोफॉर्म में आ जाएगा. सिमिलरली इस मिक्सचर में से ये आपका सोडियम फॉर्मामाइड और ये सिस्टम लेंगे, इसके साथ किसमें? 3.5 4.5 pH वापस आए. क्रोमियम जो है फ्रॉम द मिक्सचर, जो एक कंपोनेंट सिस्टम जिसमें सारे ये मेटल्स प्रेजेंट हैं, तो बाय यूजिंग 2 नॉर्मल HCl एंड एक्सट्रैक्टेंट मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन, इसमें डिसॉल्व करेंगे इसको, और उसके बाद इससे एक्सट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा? ये रिकवर हो जाएगा. समझ आ रहा है ये टेबल? तो बाय यूजिंग सिस्टम यू कैन एक्सट्रैक्ट दी, जैसे निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम है, निकल जो है वो इसके साथ क्या बना लेता है? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम के साथ निकल कॉम्प्लेक्स. तो निकल का सेपरेशन भी किया जा सकता है बाय यूजिंग दी डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम. इसके बाद एक आपका डिफरेंट वो थे आपके ये टेक्निक फॉर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. देखिए, बैच एक्सट्रैक्शन, बैच का मतलब समझते हो ना? दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम्स. ये आपके सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के लिए क्या है? कॉलम्स है जिनमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किया जाता है. ए जो है दैट इज स्प्रे कॉलम, बी जो है शिबल कॉलम है, सी इज अ परफोरेटेड प्लेट कॉलम, एंड फोर्थ इज अ रोटेटिंग डिस्क. इसमें डिस्क जो है वो क्या करती है? रोटेट करती है एक्सेस पे. ये परफोरेटेड प्लेट, यहाँ पर प्लेट्स लगी हैं जो परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं, तो जो है वो आपका लिक्विड यहाँ से इन किया रहता है, ऊपर ऊपर होते जाता है, तो हेवी पार्टिकल्स ये सब देखिए
फिलिंग जो होती है इसकी कहाँ से करी जाती है, बॉटम से करी जाती है। तो लाइट लिक्विड जो होता है वो ऊपर निकल जाएगा और हैवी लिक्विड जो है क्या है, बॉटम पे। तो दो तरह से इस तरह से कलेक्शन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी। और ये क्या प्रिंसिपल इंटरफेस है, ये दो देखिए दो लिक्विड है और इनके बीच में क्या हो रहा है, सेपरेशन। तो जैसे कि आपका एक्वस फेज है तो इसमें सब्सटेंस कहाँ चला जाएगा, एल्कोहलिक फेज में चला जाएगा। तो लाइट लिक्विड का इन किया गया और ऊपर से क्या किया गया, यहाँ से टॉप से हैवी लिक्विड इन किया गया। तो हैवी लिक्विड कहाँ जाएगा, डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे होगा, लाइट लिक्विड ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका सब्सटेंस है जिसका एक्सट्रैक्शन होना है वो दोनों में होगा। वो किस पे डिपेंड्स ऑन कि किस में जो है वो सब्सटेंस जाएगा। बात आ रही है ना समझ में, कि देखिए दो फेज लिए गए हैं, टू फेजेस, टू इमिसिबल फेजेस, और उनमें से दोनों की डेंसिटी डिफरेंस होगी। जिसकी लाइट डेंसिटी है, लाइट लिक्विड है, उसको बॉटम से फिल करेंगे, और जो हाई डेंसिटी है उसको यहाँ से फिल करेंगे। और एक सिस्टम जो एक सॉल्वेंट है उसमें आपका क्या होगा, जो भी एक्वस फेज है मान लीजिए, उसमें आपका क्या होगा, सल्यूट है। तो ये दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में जड़ेंगे तो काउंटर करंट मेथड से क्या होता है, मूवमेंट। ये लाइट वाला ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसकी फिलिंग क्या हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है। तो जो सल्यूट है दैट विल डिस्ट्रीब्यूट इट बिटवीन टू फेजेस, इन दोनों के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और लाइट वाले को कलेक्ट कहाँ से किया जाएगा, ऊपर से, हैवी वाले को बॉटम से कलेक्ट किया जाएगा। और इसमें जो है देख लिया जाएगा कितना सल्यूट जो है वो एक्सट्रैक्ट होके आया। ठीक है, समझ आया। सिमिलरली ये आपका जो है वो ये स्प्रे कॉलम है। स्प्रे कॉलम में जो है आपका स्प्रेइंग मेथड यूज किया जाता है कि एक लिक्विड जो है वो फिल किया जा रहा है यहाँ से, और दूसरा जो है ऊपर से स्प्रे किया जा रहा है। हैवी वाला फिल ऊपर से स्प्रे किया जाता है और लाइट वाला नीचे से बॉटम से फिल किया जाता है। देर एक चीज सब में ही कॉमन है कि जो लाइट लिक्विड है वो बॉटम से फिलिंग होगी और हैवी वाले की, क्योंकि हैवी की टेंडेंसी क्या होती है, वो हमेशा लोअर लेवल में, लोअर लेयर में सेटल होगा, और जो लो डेंसिटी होता है वो अपर लेयर में होगा। तो अगर आप हैवी को बॉटम से फिल करोगे तो दोनों में मिक्सिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर। भाई अगर कम अमाउंट में है तो आप हाथ से सेपरेटिंग फनल में हम लोग शेक कर देते हैं, लैब में आपको कराएंगे, शेक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जब ये कॉलम में किया जाता है तो दोनों को मिक्स होने के लिए टाइम चाहिए। तो कॉलम को कैसे मिक्स कराओगे, कॉलम में दोनों फेस कैसे मिक्स होंगे, तो लाइट वाले का फिलिंग बॉटम से और हैवी का, तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करेंगे। जो लो डेंसिटी लिक्विड है वो अपर लेयर पे आएगा और हाई डेंसिटी लिक्विड कहाँ आएगा, लोअर लेयर पर आएगा। तो इसीलिए फिलिंग कहाँ से हो रही है कॉलम में, फिलिंग लाइट लिक्विड की बॉटम से, एंड आउटलेट कहाँ है, टॉप से। और हैवी लिक्विड का फिलिंग जो है वो टॉप से है और इसका एग्जिट कहाँ से है, बॉटम से। इसी तरीके से ये आपका चौथा वाला कॉलम है रोटेटिंग, इसमें डिस्क जो है वो क्या करता है, रोटेट करता है, तो जिससे प्रॉपर मिक्सिंग होती रहती है। उसमें भी, इसमें भी फिलिंग जो है इनलेट लाइट लिक्विड का, लो डेंसिटी लिक्विड का बॉटम से, और हाई डेंसिटी लिक्विड का टॉप से। तो बैच एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, व्हाट अकर्स इन बैच एक्सट्रैक्शन, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बैच प्रोसेस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेसेस। तो बैच प्रोसेस में आप दोनों सिस्टम को एक साथ फिल कर दिया जाता है। ठीक है, एक बल्क में जितना अमाउंट होता है सारा एक साथ फिल करके तब एक्सट्रैक्शन होता है। और कंटिन्यूअस सिस्टम में क्या होता है कि कंटिन्यूअसली इसमें से एलिमिनेशन आउटलेट चलता रहता है एक्सट्रैक्शन के बाद, और रिफिलिंग साथ साथ चलती रहती है। तो ये आपके हो जाते हैं कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अब देयर आर सम टर्म्स, देखिए इसमें भी क्या है कि इफ द एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, इट इज रिसाइकिल्ड बाय डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन एंड डिस्पर्स्ड इन द एक्वस फेज विद द हेल्प ऑफ अ सिंटर्ड ग्लास डिस्क और एनी अदर सुटेबल डिवाइस। कि अगर आपका एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस है, अगर ये वोलेटाइल है तो क्या हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ता है, जो डिस्टिलेशन इसको करके कंडेंस कर लेंगे। कंडेंस करते हैं वेपर्स, तो कंडेंस होकर फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और इसके बाद फिर जो है वो इसको यूज कर लेंगे। अब जैसे फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, discontinuous counter current extraction using a number of separating funnel, a Craig apparatus or some form of the mixer settle equipment is suitable। जैसे मिक्सचर के सेपरेशन के लिए कौन कौन से, नंबर ऑफ सेपरेटिंग फनल और क्रेग अपरेटस। सेपरेटिंग फनल लैब में है, हम आप लोग ने देखा भी होगा, भी आएंगे तो आपको फिर हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंट बताएंगे। पार्टीशन कोफिशिएंट का आपको एक्सपेरिमेंट रह गया था जो इसी पे बेसिस है, जिसमें से पार्टीशन कोफिशिएंट निकालना होता है बाय द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब एक वर्ड है
stripping and backwashing. What is stripping? The removal of extracted solute from the organic phase for further preparation for the detailed analysis is known as stripping. जब आपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, एक्वस फेज से सल्यूट जो था वो कहाँ चला गया, जो एक्सट्रैक्टेबल स्पीशीज है दैट इज एक्सट्रैक्टेड इनटू द ऑर्गेनिक फेज. अब उस ऑर्गेनिक फेज में एक्सट्रैक्ट होकर तो चली गई, लेकिन उसकी रिकवरी, उसको ऑर्गेनिक फेज से बाहर निकालना. सपोज एसिटिक एसिड, एक्सट्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम एक्वस फेज इनटू द ब्यूटेनॉल. तो दो हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड का सोल्यूशन लिया, एक्वस सोल्यूशन, और उसको ब्यूटेनॉल के साथ सेपरेटिंग फ्लूइड में डाल के अच्छे से मिक्स किया, शेक किया. तो एसिटिक एसिड क्या है, बिकॉज एसिटिक एसिड इज सॉल्वेबल इन बोथ, तो किसमें चला जाएगा, सम अमाउंट विल एक्सट्रैक्ट इनटू द ब्यूटेनॉल. अब ब्यूटेनॉल से जो एसिटिक एसिड का रिकवरी कितना, ब्यूटेनॉल में एक्सट्रैक्ट होकर तो आ गया, लेकिन ब्यूटेनॉल से रिकवर करके उसी ब्यूटेनॉल को फिर से यूज किया जा सकता है फॉर फर्दर ऑपरेशन. सो दिस प्रोसेस मींस रिकवरी ऑफ एक्सट्रैक्टेड सॉल्यूट फ्रॉम द ऑर्गेनिक फेज इज नोन एज स्ट्रिपिंग. और जो इम्प्योरिटीज होती हैं दैट कैन बी रिमूव्ड बाय द बैक वॉशिंग, यानी कि फिर से जो है वो बैक वॉशिंग आपको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस में समझा चुके हैं कि बैक वॉशिंग करके जो है फिर इनको रिकवर किया जा सकता है सब्सटेंसेस को. This information is given for some number of the different types of the columns. कौन कौन से कॉलम जो है सेपरेशन के लिए यूज होते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चंस भी इसमें कुछ डाल दिए हमने, आप देख लीजिएगा. सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, ठीक है. अभी तो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे थे. तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्युबल मिक्सचर्स बाय द सॉल्वेंट. सॉलिड लिक्विड, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम लोग जो है वो सॉलिड का एक्सट्रैक्शन लिक्विड के थ्रू भी कर सकते हैं. एक सेकंड बेटा होल्ड करिएगा जरा. सो देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्युबल मिक्सचर्स बाय द सॉल्वेंट. किसी भी कंस्टिट्यूएंट्स में से सॉलिड सैंपल का एक्सट्रैक्शन यूजिंग ऑर्गेनिक फेज, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज नोन एज द सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन. अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो दोनों लिक्विड लिक्विड का ही एक्सट्रैक्शन था, लेकिन सॉलिड का, तो सॉलिड को भी डिसॉल्व किया जाएगा, ठीक है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्टर्स फॉर सॉलिड. दो टाइप के एक्सट्रैक्टर जो होते हैं वो यूज होते हैं. तो एपरेटस, ठीक है, जैसे कि नंबर 1 जो है डिसकंटिन्यूअस इन्फ्यूजन टाइप एक्सट्रैक्टर, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस इन्फ्यूजन टाइप एक्सट्रैक्टर. डिसकंटिन्यूअस टाइप जैसे बैच टाइप को आप बोल सकते हैं, यहाँ बैच तो नहीं यूज करेंगे बट दिस इज डिसकंटिन्यूअस. और दूसरा कॉन्टिन्यूअस इन्फ्यूजन जिसमें कंटिन्यूअस सप्लाई रहेगी आपकी फीड की और सॉल्वेंट की. तो जो डिसकंटिन्यूअस इन्फ्यूजन टाइप एक्सट्रैक्टर है उसका एग्जांपल क्या होता है, सॉक्सलेट. दिस इज अ सॉक्सलेट एपरेटस एंड दीज आर वेरी कॉमन. ये लैब में भी हमारे पास है सॉक्सलेट एपरेटस. तो इसमें यू कैन सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस एपरेटस कि ये एक थिम्बल होता है. दिस इज मेड ऑफ टफ फिल्टर पेपर. टी लिखा है, दिस इज अ थिम्बल, इट इज मेड अप ऑफ द फिल्टर पेपर. और ये फिल्टर पेपर को एक वाइट ट्यूब में जो होता है इंसर्ट कर दिया जाता है. सी जो है वो ये जो है आपका क्या है, ये एक फ्लास्क होता है, इसको राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं. और जो सॉल्वेंट है वो यहां से क्या होता है, रिफ्लक्स किया जाता है इसमें. द सॉलिड इज पेस्ड इन थिम्बल. सॉलिड को किसमें पेस्ट कर जाएगा, थिम्बल में पेस्ट कर दिया जाएगा. और जो एक्सट्रैक्टर है उसको क्या करेंगे, फिल्ड टू द, ये जो राउंड बॉटल फ्लास्क है इसमें आपके हेड तक जो है वो फिल कर दिया जाएगा. किसको, सॉल्वेंट को. और सॉलिड को कहां रख दिया गया, इस थिम्बल पे रख दिया गया, ठीक है. अब क्या होगा, सॉल्वेंट को बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था. सॉल्वेंट क्या होगा, बॉईल होगा इसमें से. तो वेपर्स क्या होंगी, ये जो ट्यूब है एम ट्यूब दिख रही, इसके थ्रू कहां जाएंगे, यहां पर आएंगे वेपर्स. सॉल्वेंट इसमें फिल है, ये आपका कंडेंसर है जो वेपर्स को कंडेंस करता है, ठीक है. अब यहां से बॉइलिंग, आपने सॉल्वेंट फिल कर दिया, सॉल्वेंट को बॉईल किया. जब बॉईल होएगा तो क्या होगा, यहां से वेपर्स यहां पर जाएंगे. और जब यहां पर जाएंगे तो कंडेंसर लगाए, कंडेंस होकर वेपर फिर कहां गिर जाएंगे,
इस थिम्बल पे जहां पर सॉलिड रखा हुआ है। और जब वेपर्स जो है, जब जैसे ही सॉल्वेंट टॉप पे पहुंचेगा, ठीक है, इस ट्यूब के टॉप पे जैसे ही पहुंचेगा, ये एक ट्यूब है जिसको क्या बोलते हैं, दिस इज एन, तो जैसे ही यहां पर पहुंचेगा सॉल्वेंट आपका, ठीक है, ये आपका ये ट्यूब लगा हुआ है, एन जो है वो वेपर, तो ये सॉल्वेंट, ये यहां से जो सॉल्वेंट जा रहा है वो ओनली द सॉल्वेंट, लेकिन इस सिंबल में से होके जब आ रहा है, इस पे गिर रहा है, तो दैट कंटेन ए सॉलिड अमाउंट ऑल्सो। जो सॉलिड है वो यहाँ पर रखा हुआ है, उस सॉलिड का कुछ फ्रैक्शन जो है सॉल्वेंट के साथ यहाँ पर इस पे आता जाएगा। तो जैसे ही एन पर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इस पे से फिर कंडेंस होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो एक्सट्रैक्शन कैसे हो गया, जो सॉल्वेंट बाद में आप जब इसको फाइनल कंप्लीशन, जब प्रोसेस कंप्लीट होगा, जब निकालोगे, तो ये जो सॉल्वेंट था इट विल हैव द अमाउंट ऑफ सॉलिड। समझ आया बेटा? मैम Am I थिम्बल किस audible? चीज का बना होता है? हेलो मैम, थिम्बल किस चीज का बना होता है? थिम्बल बेटा फिल्टर पेपर का बना होता है। फिल्टर पेपर का बना होता है, तभी तो इसमें से सॉल्वेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट होकर नीचे गिरेगा। यस मैम। ठीक है, ये एक वाइडर ट्यूब होता है, इसके अंदर फिट कर दिया जाता है, तो ये फिल्टर पेपर का बना होता है, मेम्ब्रेन टाइप इसको समझ लो। तो सॉल्वेंट यहाँ से हीट हुआ, हीट होके यहाँ गया, जैसे वेपर्स इसके उठेंगे, वेपर्स यहाँ जाएंगे, वेपर कंडेंसर में से कंडेंस होके इस पे गिरेंगे, और इस पे गिरेंगे तो फिल्टर होके क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व करेगा सॉलिड अमाउंट को, डिसॉल्व होके इस जो आपका यू टाइप का, यू शेप का जो ट्यूब है चैम्बर, इसमें गिरेगा। और जैसे ही चैम्बर में गिरा, तो यहाँ से ये देख रहे हैं एन, ये आपका लगा हुआ है इसका इनलेट, जैसे ही इस लेवल पे आएगा तो ये यहाँ से चढ़ने लगेगा, और कहां पे गिरेगा, आपके सॉल्वेंट पे। तो जब एंड में जब आप सॉल्वेंट निकालेंगे, तो दिस सॉल्वेंट विल हैव अमाउंट ऑफ द solid. So this is a solid liquid extraction, and the separators used for the commonly used separators for the solvent extraction is the Soxhlet apparatus. दूसरा होता है कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन टाइप। इसमें तो देखिए डिसकंटिन्यूअस, यानी कि एक बार आपने फिल कर दिया, जितना फिल कर दिया उतना ही बॉईल होता रहेगा, और जितना सब्सटेंस एक बार यहाँ सॉलिड रख दिया उतना ही रखा रहेगा। इन कंटिन्यूअस में इसकी भी फिलिंग कर सकते हैं और इसको भी बढ़ा सकते हैं साथ साथ, जैसे थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ा, फिर से इसको जो है वो अमाउंट में रिफिलिंग कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन टाइप एक्सट्रैक्टर में क्या होता है, द सब्सटेंस इज प्लेस्ड ऑन अ सिंटर्ड ग्लास प्लेट। फिल्टर पेपर की जगह किस पे रखा जाता है, ग्लास प्लेट पे। सिंटर्ड मतलब पोरस। एंड दिस apparatus इज ऑल्सो अवेलेबल कमर्शियली, जैसे कि सेपरेशन ऑफ लिथियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड may be carried out by making use of n-butyl alcohol or higher alcohol. ठीक है, so these are some examples of the इसके जो आपको दिए हुए हैं डिसकंटिन्यूअस टाइप के। सो ये आपका जो है वो कंप्लीट हो गया चैप्टर। दिस इज ऑल अबाउट दी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। बस आप लोग बेटा अब न्यूमेरिकल जो है इसके करते रहिए, जिससे कि प्रैक्टिस में रहे। इन केस यू फील एनी प्रॉब्लम तो कभी भी आप जो है वो बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इन केस किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में, तो आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो थ्योरी के क्वेश्चंस जो है वो लिख के PDF में सेंड कर दूंगी आपको। सो ओवर फॉर टुडे।